चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। इसमें बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस एक्टिविटी क्या होता है। बिजनेस एक्टिविटी क्या है, बताइए बिजनेस एक्टिविटी क्या है जी? ऐसा एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं, ऐसा ट्रांजैक्शन जो हम प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं उसको हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फोकस यहाँ रखिए, इधर उधर दिमाग लगाइएगा तो नहीं समझा पाएंगे फिर आप। बिजनेस एक्टिविटी को हम लोग बेसिकली दो भाग में बांटे हैं, पहला इंडस्ट्री, दूसरा कॉमर्स। बिजनेस एक्टिविटी को कितने भाग में बांटे हैं? दो, पहला इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। इंडस्ट्री उद्योग को कहते हैं, कॉमर्स यानी वाणिज्य। समझ गए? अब इंडस्ट्री में होता क्या है, तो लिखना एक सिंपल लाइन लिख देना कि जब हम व्हेन वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं। जो जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लाता है और रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देता है, फिनिश गुड्स। अब बताओ कि जो पेन बना है कौन सा बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है? इंडस्ट्री का। आ रहा है समझ? इंडस्ट्री का पार्ट है। अब इंडस्ट्री में भी हम लोग टाइप्स पढ़े हैं ना, कि बताइए इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्सरी इंडस्ट्री, तो इसमें कौन सा इंडस्ट्री का पार्ट है? सेकेंडरी का। क्यों? प्राइमरी में क्या क्या आता है? तो बोलना प्राइमरी के अंदर दो प्रकार के आते हैं इंडस्ट्री, एक एक्सट्रैक्टिव और दूसरा जेनेटिक। एक एक्सट्रैक्टिव और दूसरा क्या है, जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव में क्या क्या आता है बताइए? कोल माइंस है और ऑयल वेल है ना, तेल जहां से निकल रहा है, मार्बल जहां से निकल रहा है, आयरन और जहां से निकल रहा है, ये सब कौन सा इंडस्ट्री है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। अच्छा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री किसके अंदर जाएगा? प्राइमरी के अंदर। जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? एग्रीकल्चर, डेयरी फार्म, फिशरीज। फिशरी समझते हो? मछली पालन है, फिर मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये जितना देख रहे हैं आप, कौन सा इंडस्ट्री है ये? जेनेटिक इंडस्ट्री है। अच्छा, इंडस्ट्री में तो आप समझ गए कि एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक समझ गए, लेकिन अब सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन सा इंडस्ट्री है बताइए? एक तो आता है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या आता है? पहला क्या आता है जी? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और इसमें क्या आता है? कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री आता है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग में क्या आता है? अभी बोले ना पेन, तो पेन कैसे बना होगा? रॉ मटेरियल प्लास्टिक आया होगा, इसका इंक जो है वो आया होगा, तब जाकर के ये पेन में कन्वर्ट हो गया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है पेन, लेकिन वो किस में आएगा? मैन्युफैक्चरिंग। समझ गए? आपका जो जूता चप्पल है वो कौन सा इंडस्ट्री का पार्ट है बताइए? मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंडरी, फिर मैन्युफैक्चरिंग। आएगा एमसीक्यू एग्जामिनेशन में, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि बताइए कोयला कौन सा इंडस्ट्री का देन है, तो बोलना है हाँ, देख लेना वहां ऑप्शन में क्या है। अगर ऑप्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस लिखा हुआ है, तब तो प्राइमरी करके निकल जाना। और कहीं ऑप्शन में दे दिया एक्सट्रैक्टिव, जेनेटिक और कुछ मैन्युफैक्चरिंग और इधर उधर सिंथेटिक डाल दिया, तब क्या करेंगे? तब एक्सट्रैक्टिव करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ऐसा पढ़ें कि एमसीक्यू भी हमारा होता जाए। मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आएगा बताओ? पहले कंस्ट्रक्टिव बता दो। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में क्या क्या आएगा बोलो? डैम, बिल्डिंग, रोड, सड़क जो बन रहा है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हम डेवलप कर रहे हैं वो सब आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आएगा बताइए? मैन्युफैक्चरिंग में एनालिटिकल इंडस्ट्री आएगा। बोलो, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेटिक ना, सिंथेटिकल, और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और असेंबलिंग ना, असेंबलिंग। तो असेंबलिंग में क्या क्या आता है एक बार इधर से ही बताना शुरू करो। एग्जाम्पल दो असेंबलिंग का। हाँ बोलो, हमारा बाइक जो आप बाइक चलाते हो वो बाइक कौन सा इंडस्ट्री का देन है तो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी, लेकिन बाइक को असेंबल किया गया है, टायर अलग कंपनी बनाया, उसका बैटरी अलग कंपनी बनाया, उसमें कहीं उसका चदरा का जो है वो स्टिकर कोई अलग लगाया है, कलर किसी और कंपनी का है ना, सब एक ही कंपनी नहीं करती, सारा कुछ असेंबल करके उसको बना दिया गया। अब आपका कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल है, कौन सा इंडस्ट्री का देन है? असेंबलिंग इंडस्ट्री। आ रहा है समझ में?
प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल दे दो बच्चे, बताओ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल कौन देगा? प्रोसेसिंग में आएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा। कपड़ा कैसे बनता है बोलो? बोलो पहले कॉटन आएगा, कपड़ा कैसे बनेगा? पहले कॉटन आएगा, फिर कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट करेंगे। प्रोसेस हुआ ना? प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? आ रहा है समझ में? प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और बताओ एक दो और एग्जांपल दो। शुगर, चीनी, चीनी समझते हो? शुगर केन से बनता है, प्रोसेस करके बना, प्रोसेस करके क्या बना? चीनी। आप मोबाइल में बिजी रहिए, मोबाइल साइड रख दीजिए पढ़ने के टाइम में। पढ़ा चुके हैं, केवल हम रिवीजन कर रहे हैं। जो नदीम ने आया तो उसको आज हो जाएगा। असेंबलिंग हम लोग समझ गए, प्रोसेसिंग समझ गए। सिंथेटिकल में क्या क्या आएगा? केमिकल से रिलेटेड जितना पदार्थ बनता है, जैसे कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक जो आप महिलाएं लगाती हैं, क्या है? लिपस्टिक है, पाउडर है, क्रीम है, वो सिंथेटिकल। आपका जो सोप आ गया, शैम्पू आ गया, ये सब कौन सा इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है? सिंथेटिकल। एनालिटिकल में क्या क्या है बताओ? प्यूरिफाई करना, क्या चीज? जैसे क्रूड ऑयल को हम क्या करते हैं? पेट्रोल, डीजल अलग अलग करते हैं। क्रूड ऑयल क्या है? हाँ, एनालिटिकल, जिसको हम अलग करते हैं। समझ में आ रहा है? पढ़ा हुआ है कि नहीं? एग्जाम्पल दिए थे उसका, है ना जी। केरोसिन अलग होता है, क्रूड ऑयल से ही सब निकलता है। क्रूड ऑयल से क्या पेट्रोल निकलेगा? आप देखो हवाई जहाज में जो पेट्रोल यूज होता है ना, वो पेट्रोल हम लोग जो बाइक में यूज करते हैं उससे थोड़ा वो अलग होता है, वो एक नंबर। फिर उससे नीचे जो प्यूरिफाई करके आया तो पेट्रोल, फिर उससे नीचे डीजल, फिर हाँ वैसे आगे जाते जाता है। और जो एकदम सबसे लास्ट में बच जाता है वो ग्रीस वगैरह बन जाता है, मोबिल वोबिल बन जाता है। समझ गए? तो इंडस्ट्री को बेसिक रूप से हम लोग लास्ट क्लास पढ़ चुके थे, आज केवल रिवीजन के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कॉमर्स किसको कहते हैं। तो कॉमर्स बोला गया कि कॉमर्स इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नेसेसरी ऑफ एक्सचेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गुड्स को यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बना रहे हैं ना। लेकिन जब गुड्स सिर्फ बन करके रखा रहे, वहां कोयला सिर्फ खदान से निकल के वहां रखा रहे, तो क्या इकोनॉमी चलेगा? इकोनॉमी को चलाने के लिए एक्सचेंज जरूरी है। एक्सचेंज मतलब उसको बेचना, खरीदना, ऐसा होगा ना। अब मान लो कि अब पेन बना, तो पेन जहां बना वहां रखा गया, तो ये पेन इंडस्ट्री का कोई काम होगा? पेन को बेचना भी तो है। तो उसको बेचना यानी एक्सचेंज करना, वो किसके अंदर चला जाता है? गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करना कहां चला जाता है? कॉमर्स के अंदर, कॉमर्स में आ जाता है। आ रहा है समझ में? अब एक चीज समझना, देखो क्या समझना है। कई बार एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि चलो बताओ, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे शुगर केन से शुगर बनाना, ये किसका पार्ट है? तो जानते हैं इंडस्ट्री का पार्ट उसको आप कह सकते हैं। किसका पार्ट है? क्योंकि शुरू में ही लिख दिए हैं कि रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश गुड्स। तो शुगर केन को हम कन्वर्ट कर दिए किस चीज में? शुगर में, चीनी में कन्वर्ट कर दिए, इसीलिए उधर का पार्ट हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ट्रांसपोर्टिंग किसका पार्ट है बोलो? अगर हम शुगर केन को यहां से उठा के, धनबाद से उठा के और ले गए उसको पटना, दिल्ली ले गए उठा के, तो वो कॉमर्स का पार्ट हो गया। वहां कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रहा, उसको हम क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। बाजार में हम सामान को बेच रहे हैं, बाजार में हम सामान को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। वो किसका पार्ट है? कॉमर्स का पार्ट है। ध्यान रखना, नहीं तो सबको मिला देना एक ही में, खिचड़ी हो जाएगा। फिर सामान को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना, सामान को बेचना, है ना, खरीदना, ये किसका पार्ट है? कॉमर्स का। लेकिन जब हम कोई चीज बनाने की बात करते हैं तो वो किसका पार्ट होता है? इंडस्ट्री का। और इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों किसका पार्ट है? बिजनेस एक्टिविटी। एकदम क्लियर हो गया? चलो क्लियर। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री का। तो इंडस्ट्री को देखो कैसे बांटा गया है। ट्रेड का, ट्रेड का बात कर रहे हैं। ट्रेड बेसिकली दो तरह का ट्रेड होता है, लेकिन जानते हैं इसमें एक्सिलरी टू ट्रेड भी हम बता देते हैं उसके बाद, क्योंकि इसको मिटा देंगे तो जगह थोड़ा बचेगा। एक्सिलरी टू ट्रेड किसको कहते हैं? जो बिजनेस को चलाने में हमको हेल्प करता है। दोज एक्टिविटी विच हेल्प्स टू ऑपरेट द बिजनेस। ऐसा एक्टिविटी जो बिजनेस को करने में हमको सहायता करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी टू ट्रेड। जैसे बैंकिंग, वेयर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टिंग, कम्युनिकेटिंग, है ना। ये क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन। इंटरनेट क्या कर रहा है? हमको क्या कर रहा है बताओ? इंटरनेट हमको बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है।
बैंक बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहा है, वेयर हाउसिंग बिजनेस को चलाने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। ऐसे सारे एक्टिविटीज को हम कहते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आ गया? मतलब व्यापार को चलाने की जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं उनको हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे ट्रेड का, कि ट्रेड बेसिकली कितने तरह का होता है। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। देखिए, ट्रेड दो भाग में ऐसे बांट दो। एक लिखो आप डोमेस्टिक ट्रेड। क्या लिखेंगे? डोमेस्टिक ट्रेड। अच्छा, डोमेस्टिक का उल्टा क्या होता है? बोलो फॉरेन। हाँ, फॉरेन ट्रेड। अच्छा, इसका और भी नाम हो सकता है। अभी जो हम पढ़ा देंगे आपका एमसीक्यू लगभग क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चा, नेशनल ट्रेड अगर बोला जाए, नेशनल ट्रेड, तो बोले नेशनल ट्रेड अलग थोड़ी है, डोमेस्टिक ट्रेड को ही नेशनल ट्रेड कहते हैं। समझ गए? लिखना बाद में, पहले समझो। अच्छा, इसका उल्टा क्या होता है? बोलो इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, एक और इंटरनल ट्रेड है ना, इंटरनल ट्रेड। और इसको क्या बोलेंगे जी? एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड। अच्छा, डोमेस्टिक ट्रेड कितने तरह का होगा? बोलिए तीन। एक होता है लोकल ट्रेड, एक होता है लोकल ट्रेड, दूसरा होता है इंट्रा स्टेट ट्रेड। क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट ट्रेड। और एक होता है इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट, समझिएगा। और इधर आ जाओ, इधर होता है एक एक्सपोर्ट ट्रेड, फिर बोलेंगे इंपोर्ट ट्रेड और एंट्री पोर्ट ट्रेड। ठीक है, लिख लीजिएगा एंट्री पोर्ट। दिखाई दे रहा है? वीडियो में आ रहा है? देखिए तो। हाँ सर, आ रहा है। ध्यान से समझिए। लोकल, यहां जो डोमेस्टिक ट्रेड है, यानी देश की सीमा के अंदर, अगर इंडिया है, मान लो इंडिया का ही मैप है, तो इंडिया का एक मैप का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर में जितने भी ट्रेड हो रहे हैं वो कौन सा ट्रेड कहलाएगा? और अगर आप जाके इंडिया के बगल के देशों से, जैसे हमारा जो पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है, भूटान है, बांग्लादेश है, अगर इन सबों से हम ट्रेड कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, व्यापारिक संबंध, तो वो कौन सा ट्रेड कहलाएगा? इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा, या फॉरेन ट्रेड कहलाएगा, या एक्सटर्नल ट्रेड कहलाएगा। क्लियर? देश की सीमा के अंदर का ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड, या नेशनल ट्रेड, या फिर इंटरनल ट्रेड। और देश की सीमा के बाहर जो ट्रेड होंगे उनको हम फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड या एक्सटर्नल ट्रेड कहेंगे। क्लियर? अब यहां डोमेस्टिक ट्रेड में तीन तरह के ट्रेड होंगे, एक लोकल ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड और इंटर। लोकल ट्रेड किसको बोलेंगे? जो विद इन सिटी लोकल। जैसे धनबाद में, अगर आप धनबाद में यहां मान लो गोविंदपुर से आप माल भेज दिए झरिया, तो हाँ, लोकल ट्रेड हो गया, सिटी के अंदर, धनबाद सिटी के अंदर में हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर, हम यहां धनबाद से रांची माल भेज देते हैं, तो इंट्रा स्टेट होगा। देखो यहां विद इन सिटी, शॉर्टकट समझना, विद इन सिटी। अगर सिटी के अंदर ट्रेड हो रहा है तब तो लोकल ट्रेड। यहां लिखना विद इन स्टेट, बट आउट ऑफ सिटी। जैसे अब रांची और धनबाद दोनों झारखंड में है, दोनों सेम स्टेट में है, लेकिन दोनों सिटी क्या है? अलग अलग है। धनबाद अलग सिटी है और रांची अलग सिटी है। तो ऐसा ट्रेड जब आप करते हो तो कौन सा ट्रेड कहलाएगा? इंट्रा स्टेट कहलाएगा। याद रखिएगा, समझ गए? अच्छा, अब आ जाइए यहां, इंटर स्टेट ट्रेड किसको बोलेंगे? बोलो आउट ऑफ स्टेट। कब ट्रेड करेंगे? आउट ऑफ स्टेट। आउट ऑफ स्टेट का मतलब बताओ। बोलो सर, धनबाद से पटना माल चला गया, तो धनबाद झारखंड में है और पटना बिहार में, तो ये कौन सा ट्रेड कहलाएगा? इंटर स्टेट ट्रेड। धनबाद से माल वेस्ट बंगाल आसनसोल चला गया, तो वेस्ट बंगाल अलग स्टेट है और धनबाद अलग स्टेट है, झारखंड है। तो यहां से जब वहां माल जाएगा तो ऐसे ट्रेड को हम इंटर स्टेट ट्रेड। क्लियर हो गया ना? इधर विद इन सिटी, विद इन स्टेट बट आउट ऑफ सिटी, और आउट ऑफ स्टेट। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इधर, एक्सपोर्ट मतलब जब हम माल दूसरे देश में भेजेंगे
इंपोर्ट मतलब जब हम माल दूसरे देश से लेंगे, और इंट्रीपोर्ट मतलब जब दूसरे देश से माल खरीद के तीसरे देश को हम बेच देंगे। दूसरे देश से माल खरीद के तीसरे देश को बेच देंगे, उसको क्या बोलेंगे? एंट्रीपोर्ट। आ गया समझ में? चलो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, यूट्यूब पे वीडियो भी है, आप इसको अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना।